हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैप्रिकॉन, यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो भी पर्सन चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, हस्बैंड, वाइफ या फिर एक्स पार्टनर या फिर आपके क्रश हो गए, करंट पर्सन, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, ये इंसान आपके बारे में सोचते क्या है, उस इंसान की आपको लेकर करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा, और यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया है। तो आप दोनों को जो मिलवाया है उसका रीज़न भी बताऊंगी और आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, क्या शादी होगी, क्या आप उस पर्सन के साथ रहोगे। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो देखिए, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी अपनी चेक ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि किसी के लिए आप इतना समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपनी फीलिंग दे रहे हो, इमोशंस जोड़ लिए हो। ठीक है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या उन दोनों उस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर होगा या नहीं, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं भी या नहीं। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कुछ और भी कार्ड्स ले रही हूँ, इस रीडिंग को सभी लोग देखेंगे, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, आप अपने करंट पर्सन के लिए देखिए सोच कर। ठीक है, मैं बता रही हूँ सब कुछ। ऑलराइट, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। वन मोर कार्ड, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, क्या चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले करंट फीलिंग के साथ शुरू करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग है। देखिए, सबसे पहले आपके जो पर्सन है ये शायद बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली आपके लिए फील कर पा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अभी आपको लेकर इंटेंस फीलिंग रख रहे हैं, इंटेंस फीलिंग इनके अंदर डेवलप हो गया है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था लाइक ये पर्सन ऐसे थे जो कि अकेले अकेले, मतलब लाइक इनका रहता था कि बोर हो जाते थे बहुत जल्दी, बोर्डम में बहुत जल्दी आ जाते थे। इनको ऐसा लगता था कि मैं जो भी अपने लाइफ में करूँगी या करूँगा उसमें तुमको इंटरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों इंटरप्ट करती हो, तुम्हें इंटरप्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन इनको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर रिलेशनशिप में है, किसी के साथ है, तो वो तो पूछेगा ही, वो तो पूछेगी ही, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा होता ही है जिसमें एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, हर एक चीज़ें जुड़ जाती हैं। और अगर जहाँ फ्यूचर की प्लानिंग हो जाए तब तो और, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे वादे भी किए थे, शादी वगैरह, फ्यूचर में यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत सारे प्लानिंग थे। तो आपके पर्सन हमेशा अकेले निकल जाते थे घूमने फिरने के लिए, आपके साथ प्रॉमिसेस करके आपका प्रॉमिसेस तोड़ देते थे, लेकिन आप अपने अंदर होप रखते थे कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा एक न एक दिन। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का ये दिमाग खुल रहा है कि रिश्ता क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, वो जान पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप ये मतलब ऐसे चला रहे थे जैसे कि अकेले एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को इम्प्रेस कर रहे हैं, न्यू एडवेंचर लेकर आ रहे हैं। और आपके पर्सन ये चीज़ समझ चुके हैं कि अकेले का रिलेशन नहीं है, साथ में लेकर चलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ही करेज और एक्साइटमेंट के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, और वो करेज एंड एक्साइटमेंट इस रिश्ते में लेकर आ रहे हैं। इनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि अकेले मैं नहीं चल पाऊंगा या अकेले मैं नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, मुझे अपने लाइफ में कुछ भी करना होगा या किसी भी गोल को पूरा करना होगा तो मुझे मेरे पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका इन्वॉल्वमेंट होना भी चाहिए, उसका सपोर्ट लेना भी चाहिए। आपने बहुत सपोर्ट किया है, सपोर्ट लेने के बाद वो ऐसा दिखाते थे कि आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों के साथ हुआ हो, लेकिन अब आपके पर्सन किसी न किसी ज़रूरत में है, नीड में, और आपकी इनको याद आ रही है। और ऐसा नहीं कि सेल्फिश है तो आ रहा है, आपके प्यार को भी तो समझ रहे हैं ना। इसीलिए मुझे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते का। ग्रोथ है आप दोनों के रिश्ते में, ये बात आप जान लीजिए। और आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने का भी अभी सोच रहे हैं। ठीक है, इतना आपने इनको सिखा दिया है, इतना आपने इनको इतना प्यार दे दिया है, और ये आपके बिना नहीं रह पा रही है, नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोच रहे हैं और उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने का भी सोच रहे हैं। और सबसे पहले इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके साथ बिल्डअप करेंगे, डीप कनेक्शन होगा, डीप ट्रस्ट होगा आप दोनों के रिश्ते में, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें होगी जिससे आप दोनों का रिश्ता और स्ट्रेंथन, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचोगे अगर ट्रांसपेरेंसी। इनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि आखिर हम दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों होता था, क्योंकि इनके तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था, मतलब ये कुछ बताते नहीं थे अपने बारे में, आपके बारे में सब जान लेते थे। ठीक है, झूठ आपसे बहुत कुछ बोलते थे। तब इनको ये समझ में आने लगा कि इतना अच्छा बंदा मेरे से दूर क्यों जा रहा है, इनको ऐसा फील हुआ। तब इनको समझ में आया कि नहीं, मेरी गलती है, मैं ही इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, मैंने रियलिटी नहीं रखी अपनी। तो अब आपके पर्सन रियलिटी रख रहे हैं। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई एम गेटिंग रेडी टू से वॉट इज़ इन माई हार्ट। मेरे दिल में जो कुछ भी है वो आज मैं तुम्हारे सामने खुलकर रखूँगी या रखूँगा, और मुझे पता है दैट दिस इज़ लव, ये तो प्यार ही है।
इट इज़ ट्रू, ये ट्रू भी है, अनकंडीशनल भी है और एवर लास्टिंग काइंड ऑफ लव है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। आई वॉन्ट यू टू नो आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, बट इट इज़ सो हार्ड फॉर मी टू पुट माई फीलिंग फॉर यू इन टू वर्ड्स। आपके पर्सन अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स वर्ड में रखना चाहते हैं आपके सामने, और ये कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, नहीं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। आपके पर्सन अपने आप को बेस्ट वर्ड्स एंड बेस्ट पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, आई एम अफ्रेड टू लेट यू डाउन और डिसअपॉइंट यू। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जब मैं तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, मैंने तकलीफ़ें दी है, ठीक है, और मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तो अफसोस की एनर्जी में है, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। अब देखते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि ऑलराइट, तो आप लोग भी जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर क्या होगा, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। सो अमेजिंग एनर्जी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे, पैशन, रोमांस, हर एक चीज़ आ रहा है। जो आप दोनों ने साथ में मिलकर ड्रीम्स देखा, वो ड्रीम्स भी पूरे होंगे और आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस भी आ रहा है। सो मैं प्रे करती हूँ ऐसे ही कुछ हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। देखिए दोनों कार्ड एक जैसे हैं, रोमांस भी है, पैशन भी है, ठीक है। फ्लेम जो है आप दोनों के बीच के प्यार का, वो बहुत हाई होने वाला है। आपके पर्सन अकेले के लिए ज़िंदगी नहीं जिएंगे। आपको भी शिकायत रहती थी कि तुम अकेले के लिए सब कर लेते हो या कर लेती हो, तो मुझे भूल जाते हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तो ऐसा कैसे होता है। तो आपके पर्सन अब समझ रहे हैं इस सारी बातों को। अब अपनी ज़िंदगी की जब भी अपने लाइफ में कुछ हासिल करेंगे मुकाम, वो आपको ही कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ही बताएंगे। और सच में अभी हाल फिलहाल में कुछ अचीव करने वाले हैं और जल्दी से आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बताएंगे। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उनकी भी हार्ट बीट बढ़ने वाली है और एक दूसरे से बात करोगे। मैं प्रे करती हूँ सब अच्छा रहे, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर कंपैटिबिलिटी चेक करा लीजिए जिससे आपका फ्यूचर सेफ रहे, अच्छा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। सो बाय, टेक केयर।